अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मौजू या दो सब्जेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहला सब्जेक्ट तो उस वायरल वीडियो के बारे में है जो हर दोस्त जो है वो दूसरे को भेज रहा है। वो पंजाब में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जो जब सर्च के दौरान किसी जगह पे वो अपनी टीम के साथ गए हैं तो वहाँ पे उनको वो अचानक ही गिरते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा कहा गया है कि ये जो थे इनको वैक्सीन लगी थी, और उसके बाद एक तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल की गई है जिसमें उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। और ये कहा गया है कि इनको क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लगी थी उस रोज़, तो जिसके बाद इनको जो है वो दिल का प्रॉब्लम बना है, क्लॉटिंग हुआ है और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है क्योंकि वो फोत हो चुके हैं। दोस्तों, इसकी हकीकत ये है कि जो तो तस्वीर दिखाई जा रही है वो तस्वीर है 20 मार्च 2021 की, जब उनको हेपेटाइटिस की जो वैक्सीनेशन की कैंपेन हुई है पुलिस में, तो वो उनको लगाई गई है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ये जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं इनको 30 मई 2021 को कोरोना की वैक्सीन लगी है। और उसके बाद ये जो इनको प्रॉब्लम बना है, जब वो गिरे हैं तो ये उनको प्रॉब्लम बना है दिल का अटैक हुआ था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। ये अनहोनी नहीं है। आप दोस्तों पहले भी मजहबी और सियासी रहनुमाओं को देखते रहते हैं कि वो दौरान तकरीर या किसी भी सरगर्मी के दौरान अचानक ही वो खामोश होते हैं, फिर वो गिर पड़ते हैं और उसके बाद चांसेस यही होते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। होता यह है कि जब बहुत बड़ा हार्ट अटैक होता है, जिसको हम मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं, दिल का बड़ा अटैक कहते हैं, तो उसके बाद जो हमारे दिल का कंडक्शन सिस्टम होता है या बिजली का निज़ाम चलाना है या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे दिल को चलाने के लिए जो तारें होती हैं, जिसको हम आमतौर पे कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, तो उसकी भी खून की सप्लाई रुकती है। हमारा जो दिल होता है उसका रिदम ख़राब होता है। आमतौर पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नामी एक सूरत हाल बनती है, जिसके बाद जैसे ही ब्लड प्रेशर नीचे जाता है तो हमारे दिमाग को खून की सप्लाई, क्योंकि पंप फेल हो जाता है तो वो नहीं जा पाती, तो जिसकी वजह से सबसे पहले वो जो शख्स है आपको बिल्कुल कंफ्यूज नजर आएगा, फिर गिरता हुआ नजर आएगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि क्योंकि इनको वैक्सीन लगी थी कोरोना की, हमें ये नहीं पता है कि इनको जो कोरोना की वैक्सीन लगी है वो चाइनीज़ लगी है और या इनको बरतानवी लगी है, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन जो पुलिस के डिपार्टमेंट का ये कहना है कि 30 मई 2021 है उसको इनको ये वैक्सीन लगी थी कोरोना की। अगर फर्ज करें कि कोरोना की उनको बरतानवी वैक्सीन लगती है तो उसके बाद इस बात के अमकानात हैं, क्योंकि ये उसी फेज में इनके साथ ये वाकया हुआ है, एक इतना बड़ा सानहा हुआ एक खानदान के साथ कि जो 5 से लेकर 28 दिनों के दरमियान आता है। तो अगर तो खुदा ना खास्ता ये बरतानवी वैक्सीन के बाद हुआ है तो फिर इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि कहीं इसका कोई ताल्लुक क्लॉटिंग से तो नहीं था। लेकिन अगर था भी तो दोस्तों ये ऐसे ही है जैसे कि हम सारा दिन पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो रोड्स पे सफ़र करते हैं, सड़कों पे सफ़र करते हैं, लेकिन उनमें से रोज़ाना की बुनियादों पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, वो इससे नहीं रुकते। मतलब ये होता है कि जब नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो तो वो काम इंसानी नेचर है कि वो करती है। अगर खुदा ना खास्ता ये क्लॉटिंग का भी इशू था, लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि उनको फ़ायदा होता है तो इसलिए जो वैक्सीनेशंस हैं ये जारी ही रहेंगी और रहनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें वो ये है कि क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर किसी को मोटापा हो, उसको ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला हो और उसकी कोलेस्ट्रोल भी ज़्यादा हो, तो ऐसा शख्स जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कि खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त ऐसे शख्स को दिल का अटैक भी बड़ा हो सकता है, उसको फालिज का अटैक भी हो सकता है। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर खुदा ना खास्ता वो जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर है जो देखने से लगता है कि उनको ओबेसिटी का तो प्रॉब्लम था, मोटापा का प्रॉब्लम था, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उनको ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम था, तो ये वही कंडीशन है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें हमारे लिए दो सबक हैं। सबसे पहले तो हम फैमिली के लिए भी दुआ करते हैं और उनके दर्जात के लिए भी दुआ करते हैं, लेकिन हमारे लिए दो सबक हैं कि पहली तो बात यह है कि जो भी वैक्सीन हो या कोई भी दवाई होती है, ज़ाहिर है उसके कोई भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ये उसकी वजह से है, अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी जो एक अमूमी सेहत है हमने ख्याल रखना है। और हमें या हमारे ख़ानदान में अगर किसी को मोटापा का वो शिकार हैं, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रोल का मसला है, तो हमें हर सूरत इन चीज़ों को मैनेज करना है, हर सूरत इन चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता वरना किसी भी वक्त किसी भी इंसान को कुछ होने का डर होता है, जैसा कि हम देखते रहते हैं। दोस्तों, दूसरी जो इस वीडियो में खबर है वो ये है
कि आप ये हैरान होंगे जान के कि पिछले एक हफ्ते से चाइना जो है अपने कितने लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगा रहा है। दोस्तों, एक दिन में चाइना अपने 2 करोड़, बिल्कुल आपने सही सुना, यानी 20 मिलियन लोगों को एक दिन में वो वैक्सीन लगाता है। और अभी तक चाइना तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दे चुका है, 1 डोज दे चुका है, और पूरी उसकी आबादी है 1 अरब और 40 करोड़। कहा यह जाता है कि अगर 2 करोड़ की इस स्पीड से वो अपने मुल्क में वैक्सीन लगाता रहता है तो ये 3 महीने के अंदर अंदर सबको 1 डोज और 6 महीने के अंदर पूरा जो चाइना है उसको वो वैक्सीनेट कर देगा। इसको समझने के लिए, इस स्पीड को समझने के लिए आप एक और चीज को समझे कि इसी रफ्तार से अगर बरतानवी जो अवाम है उसको वैक्सीन लगाई जाए, जिनकी आबादी तकरीबन 6.25 करोड़ के करीब बनती है, तो वो 6 से 8 दिन में अपने पूरे अवाम को जो है वो वैक्सीन लगा सकते हैं। इसमें ज्यादा स्पीड की वजह क्या बनी है, बहुत ज्यादा इतनी तेजी से चाइना क्यों लगा रहा है? इसकी वजह दोस्तों वो फैसला बना है जो WHO ने किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने चाइना की जो 2 बड़ी वैक्सीन हैं, कोरोना वैक और साइनोफार्म, उन दोनों को एक इमरजेंसी यूज जो लिस्टिंग जिसको हम कहते हैं, यानी पूरी दुनिया में इमरजेंसी के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, जिसके बाद से इन दोनों वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो चाइना ने मुनासिब समझा कि वो जल्दी से सबसे पहले अपने लोगों को वैक्सीनेट करे ताकि उसके बाद पूरी दुनिया को ये वैक्सीन सप्लाई करे। इस वक्त दुनिया में जितनी भी वैक्सीन लग रही हैं, फर्ज करें कि 3.5 करोड़ अगर रोजाना लगती हैं, तो उनमें से 2 करोड़ जो हैं यानी 50% से ज्यादा जो हैं वो चाइना अपने लोगों को लगा रहा है। और अभी तक पूरी दुनिया को चाइना जो है 35 करोड़ डोजेस दे चुका है, और कम से कम दुनिया के 75 ममालिक में को ये जो वैक्सीन की डोजेस है उसने दी हैं। और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना ने एक बड़ा इंतहाई अहम फैसला किया हुआ है कि क्योंकि ये दोनों जो वैक्सीन हैं, जो कोरोना वैक है और साइनोफार्म है, जो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती हैं, तो पाकिस्तानियों को ये इत्मीनान होना चाहिए कि चाइना खुद अपने लोगों को यही वैक्सीन लगा रहा है, तो ये बहुत कारआमद भी है, बहुत महफूज भी है, तो उनको पाकिस्तानियों को बड़ी इस बात पे खुशी होनी चाहिए। तो क्योंकि इनकी डिमांड अब बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए चाइना, और ये जो दोनों वैक्सीन हैं ये इनएक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी पे बनती हैं। इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि पहले वायरस जो है, कोरोना वायरस, उसकी अफजाइश की जाती है, उसको ग्रो किया जाता है कल्चर के अंदर, सेल्स के अंदर, जिसमें जाहिर है कि काफी महीने भी लगते हैं, और उसके बाद उनको केमिकली या हीट के जरिए इनएक्टिव करके मार के फिर वैक्सीन की शक्ल में इंसानों में दिया जाता है। अब इतनी ज्यादा, जब बहुत ज्यादा वो अपने मुल्क में भी लगा रहा है, पूरी दुनिया में भी इसकी वैक्सीन की डिमांड है, तो इसलिए इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन जो कि इसी टेक्नोलॉजी पे बनती है, उसकी जितनी भी प्रोडक्शन है अब चाइना ने उसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को या पूरी मशीनों को इस काम पे लगा दिया है कि वो कोरोना वायरस की ये वैक्सीन बना रही हैं। और यही वजह है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीन है वो सप्लाई करने की पोजीशन में तकरीबन आ चुका है, क्योंकि चाइना इस वक्त उसकी कैपेसिटी है 3 अरब सालाना, और उसकी जो प्लानिंग है वो ये है कि वो कम से कम 5 अरब सालाना जो डोजेस है वो बनाएगा। ये आप दोस्तों को बताना इसलिए जरूरी है कि आप और आपके प्यारे, अगर किसी को मौका मिलता है और जितनी जल्दी मौका मिलता है तो वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि इस चीज के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि चाइना की ये दोनों जो वैक्सीन हैं पूरी दुनिया में ये तस्लीम की जाएंगी। हो सकता है आने वाले दिनों में जो दोस्त आज गल्फ जाने के लिए या यूरोप जाने के लिए परेशान हैं और उन्होंने चाइनीज वैक्सीन लगवाई हैं, तो उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक दिन यही दोनों जो चाइनीज वैक्सीन हैं यही काबिल कबूल होंगी पूरी दुनिया में। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।